वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फिर से एक बार चैप्टर हिस्ट्री नंबर 5 व्हेन पीपल्स रिबेल 1857 एंड आफ्टर रिवीजन शुरू करने जा रहा है। इसमें हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ इंडिया की पीपल्स ने मूवमेंट्स निकालना शुरू कर दिया है, यानी ब्रिटेन के अपोज करना शुरू कर दिया। और 1857 के जो मूवमेंट्स था, रिबेल जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। पहला पॉइंट है पॉलिसीज एंड पीपल। तो लोग कैसे थे और उनका पॉलिसीज क्या था, ब्रिटेन का यानी अंग्रेज़ों का। The policies of the East India Company affected people, different peoples like kings, queens, peasants, landlords। उनका जो पॉलिसीज था ना, वो जो है राजा होगा, रानी होगा, फार्मर होगा, लैंडलॉर्डर्स होगा, ट्राइबल्स होगा, जो सोल्जर्स होगा, सभी को काफ़ी परेशान हो रही थी। और जो हमारे सेकंड पॉइंट में है नवाब्स लॉस देयर पावर्स। जो भी नवाब्स थे, ठीक है, उन लोगों ने अपना पावर्स जो है बहुत जगहों पे तो पूरा खो दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकता है कि मिड 18 सेंचुरीज के दौरान नवाब्स और राजास जो है ना, यानी नवाब जो हुआ करता था, राजा जो हुआ करता था, उनके पावर्स जो है कुल आस्ते आस्ते कोलैप्स ख़त्म होने लगा है। इन 1801 में सबसेंट्री अलायंस जो आपको मालूम है अपोज किया था, जब इम्पोज किया अवध के अंदर, इम्पोज यानी इम्प्लीमेंट कर दिया, तो द कंपनी बिगिन टू प्लान टू ब्रिंग एंड ऑफ द मोल डायनेस्टी। जो यानी सबसेंट्री अलायंस यानी छोटे छोटे टेरिटरी के जो राजा है ना, उनके रूल के, इनके पॉलिसीज़ के सब उनका ये होता था कि आप लोगों को हमारे अंडर काम करना है, हमारे साथ काम करना है, कुछ इस तरह के रूल होगा जो हमारे पॉलिसीज़ के बेस पे होगा। तो इस तरह जो है वो लोग क्या करता है, सबसेंट्री अलायंस बनाते थे उनके साथ, ताकि वो मुग़ल डायनेस्टी को असल में इसका मकसद था कि पूरी तरह हरा सके। द पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स एंड द सिपाही, अब उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते थे, किस तरह के वो काम करते थे उनके रिगार्डिंग। In countryside, peasants and zamindar resented the high tax and the rigid method of revenue collections। जो peasants और जो ज़मींदार हुआ करते थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे ज़्यादा हाई टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता था, उनके रेवेन्यू जो है, और अलग उनसे रेवेन्यू भी लिया जाते थे। इंडियन सिपाहीज जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अंदर इंडियन सिपाहीज था, वो लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनसे जो है अलायंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस उनसे लिया जाता था, उनको पे करना पड़ता था। यानी वो सिर्फ हाई पोजीशन पे कभी भी जो इंडियन आर्मी को नहीं रखा जाता था, ठीक है। इसलिए इंडियन सिपाहीज जो है ना, उनके जो सर्विस देना और सर्विस उनसे जो लिया जाता था, और जो है हाई पोस्ट पे नहीं रखना, ये उनका बहुत जो है नागवार गुजारते थे, बहुत मतलब नाराज़ होते थे उनसे। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, ठीक है, उससे पहले जो है नए नए जो उनके हिसाब से रूल्स जो लोग बनाने लगा, जो रिलीजियस है ना, उनके हिसाब से नहीं चलने लगा, वो लोग अपने हिसाब से चलना। आपको पता है जो कारतूस है ना, उसके अंदर जो पाउडर इस्तेमाल करता था, वो जो है कोई कहता है कि फेस ऑफ द काउ, कोई फेस ऑफ द पीक है, तो रिलीजियसली उस सेंटिमेंटल्स के साथ वो जो है खेल खेलना, जैसे उनको जो है इनडायरेक्टली उनके ऊपर उसका असर पड़ जाता था। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, द ब्रिटिश बिलीव इन इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, लॉ वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस साथी एंड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो साथी सिस्टम था उनको ख़त्म कर दिया, और उसने उन लोगों ने जो एक ऐसा पॉलिसी आया, और जो विडो जो मतलब एक बार शादी उनका पति या कोई मर जाता है ना, पति मारने के बाद वो शादी नहीं कर पाता था, अब वो ख़त्म करके उसको रीमैरेज सिस्टम उन लोगों ने लाया। थ्रू द आई ऑफ द पीपल, लोगों के नज़र में उन लोगों को क्या था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लोगों के और जो है हिंदुओं के, दूसरा जो है मुस्लिम्स, उसके हिसाब से जो है वो लोग क्या कर लेते था, ठीक है। ए म्यूटनी बिकम ए पॉपुलर रिबिलियंस, म्यूटनी कैसे एक रिबिलेंस, ए पॉपुलर रिबिलेंस बन गई।
1857 में मैसिव रिबेलियन स्टार्ट अगेंस्ट द कंपनी वे रिप्रेजेंट्स इन इंडिया। ठीक है, 1857 में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आपस में एक साथ हो गया और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जो है मास प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सिपाही multinated in several places beginning from Meerut and large number of people from the different section of the society। ठीक है, सोसाइटी के वो लोग डिफरेंट जगहों से जो है ना बढ़ते जा रहा था रिबेलियंस जो है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से डिफरेंट टेरिटरीज से, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जो है रिबेलेंस करना शुरू कर दिया। आगे हमारा अब जो है फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली, हमारा टॉपिक है फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली। ऑन 29 मार्च 1857 मुगल पंडित और यंग सोल्जर्स वर हैंग टू द डेथ फॉर अटैकिंग ऑन ऑफिसर्स इन बैरकपुर। देखो 1857 में 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे और कुछ उनके सोल्जर्स को पकड़ लिया क्योंकि उन लोगों ने इनके कोई ऑफिसर्स को मार दिया गया था, इसलिए उसके मतलब जो है उसकी गलती की वजह से उनको मौत दिया गया था। पता नहीं अब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब जो है ना इनके इसका रिजल्ट जो है ना इंडियन सोल्जर्स वेयर मीरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बहुत सारे सिपाही को जो है ब्रिटेन ने जेल में डाल दिया था ना, तो और जो है इंडियन जितने भी सोल्जर्स थे मैक्सिमम उन लोगों ने जो मार्च निकाला और जो है उन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि वो उनको रिलीज़ किया जाए, जो भी इंडियन सिपाही को जेल के अंदर डाला गया। दे सिपाही रोड ऑल नाइट 10 मई टू रीच दिल्ली। दिल्ली तक जो मेरठ से दिल्ली तक जो है वो लोग चले। द रिगमेंट stand in Delhi also rose up in rebellions and many British officers were killed. An armed and ammunition-sized building set on fire। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो उनके ऊपर अटैक कर लिया और बहुत सारे ऑफिसर्स को मार दिया जाता है, और बिल्डिंग्स था वहाँ पे ब्रिटिश उसको भी जलाया जाता है। द सोल्जर फॉल्सली बाय मीट बहादुर शाह जफ़र से उन लोगों ने मिला और जो है उन लोगों ने प्रोक्लेम किया हिम एज देयर लीडर्स, उनका जो है लीडर्स होगा वो। तो द रिबेलियन स्प्रेड का मूवमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट है आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम द दिल्ली देयर वाज नो uprising from almost a week, then a spurt of mutinies began। जो हमारे जो पीपल थे उनकी जो है मास जो प्रोटेस्ट को नहीं रोक पा रहा था, ठीक, जो मेरठ से दिल्ली की ओर था। regiments after regiments mutinied and took off the join other troops at nodal point like Delhi, कानपुर एंड लखनऊ पे। ये जो है मेन जगह था, मेन सेंटर था, यहाँ पे लोग और भी बढ़ते जा रहे थे। ये जो है सेंटर्स था और लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे थे, इंक्रीज हो रहा था लोगों का। इन दिस रिबेल्स जो है नाना साहिब ऑफ कानपुर, बिरजिस कादिर ऑफ लखनऊ एंड हिज मदर बेगम हजरत महल रानी, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश रानी अवंतीबाई लोधी ऑन रामगढ़ रेज। ये जो प्रोटेस्ट जो बढ़ रहा था उसमें यहाँ ये जो ना हजरत महल जो है झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, डिफरेंट जगहों से जो है ये लोग अपने लोग लेके अपने आर्मियों को लेके इस रिबेल्स में ज्वाइन कर लिया, इस मूवमेंट में ज्वाइन कर लिया और बहुत सारे लोग जो है बढ़ गए। द कंपनी फाइट बैक। अब जो है जो रिबेल्स निकाला उसके खिलाफ कंपनी ने जो है फाइट किया, उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। Unnerved by the scale of the upheavals, the company decided to repress the revolt with all it might। अब ब्रिटेन जो है इनके ख़िलाफ़ था और उन लोगों ने उनके अपोज के लिए एक टीम तैयार कर लिया। दिल्ली was recaptured from the rebel force in September 18। तो 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
जो है कंट्रोल से 1857 में जो है इन लोगों ने अलग कर दिया था। फिर उसी सितंबर तक जो है दोबारा रिकैप्चर कर लेता है ब्रिटेन उन जो रिबेलियन से। तो लास्ट स्मॉल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र वाज टायर्ड इन कोर्ट एंड उसको जो है ज़िंदगी भर जेल के सज़ा सुना देता है कि सज़ा है, ठीक है, उसको पूरा ज़िंदगी भर के लिए जेल की, ठीक है, और जेल में डाल देता है और उसके बच्चों को भी और उसके बीवी को भी जो जेल में डाल देता है और एट लास्ट उसको जेल में ही डेथ हो जाता है। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट द बैटल द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ, ठीक है, पॉपुलर रिबेलियंस, और 2 साल तक के लिए और भी बढ़ते चला गया और जो है बहुत बढ़ गया, ठीक है, रिबेल्स। Aftermath. Some important changes were introduced by the British after they regained control by end of 1859 तक 2 साल के अंदर तो फिर जो है ब्रिटेन ने और कंट्रोल इंडिया के ऊपर शुरू कर लिया। इसी 2 साल में मैंने 1857 के बाद 2 साल के अंदर उन लोगों ने पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है। 1858 में पर अंदर से वो लोग बहुत वीक हो चुका था, इसलिए बहुत सारे जो है रूल्स जो है उन लोगों ने हटा दिया गया ताकि लोगों को जो है मोटिवेट करने के लिए, लोगों को नुकसान कम पहुंचाने के लिए, ताकि उन लोगों का अपना दबदबा, उनका पावर जो है चलते रहे। रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्रीज वेर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग द एडॉप्शंस। और जो पहले आपको पता है डॉक्टर ऑफ, ठीक है, डॉक्टर लैम्स जो था ना, उसमें क्या था कि कोई भी अब जब एडॉप्टेड सन को वो बादशाह नहीं बना सकता था, अब वो जो है डॉक्टर ऑफ लैब्स जो है उसको हटा दिया, ठीक है, उस रूल को डॉक्टर ऑफ लैब्स कहा जाता है ना, उसको हटा दिया और जो है बादशाह कोई भी अपने एडॉप्टेड सन को किंग्स बना या प्रिंस बना सकता है। तो ये था हमारा टोटल जो है कंक्लूजन। मैंने आपको शॉर्ट इसमें रिवीजन कर लिया पूरा चैप्टर के अंदर, एक ही लेक्चर्स के अंदर। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अब हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करना है। कोई डाउट हुआ तो आप लोग हमें बोल देना है, अपना प्रॉब्लम्स हमें बोल देना और वीडियो को लाइक कर देना है। हमारा सिलेबस ख़त्म हो